जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी की अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल संजीव क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपका फिजिक्स का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों कराने वाले हैं। तो आज किसी काम यानी इंपॉर्टेंट काम के कारण हम लॉन्ग रन में ना बनाकर आपका शॉर्ट में ही बना रहे हैं, तो इसे आप सभी लोग देख लीजिएगा। यानी आज हम चैप्टर 1 प्रकाश के प्रवर्तन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी जो जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको लगा वह क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं और जस्ट हम आपको बताने वाले हैं। समझ में आ गया? तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी है बिहार बोर्ड का एग्जाम 2026 में देने वाले उनके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो रहेगा। आज भर आप मैनेज कीजिए, कल से आपका रेगुलर बढ़िया वीडियो जाने लगेगा। ठीक है, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके फर्स्ट नंबर में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर कह रहा है कि प्रकाश कौन सा तरंग है। यह कई बार पूछ चुका है। तो प्रकाश आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह ऑब्जेक्टिव कई बार पूछ चुका है। प्रकाश हमेशा गमन करती है। तो प्रकाश हमेशा गमन करती है। कहां पे गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। कहां पे? सीधी रेखा में। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख क्या होता है? 3 लाख आपका किलोमीटर होता है। अगला, वायु में प्रकाश की चाल होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल कितना होती है? इसमें भी इतना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी ये वायु यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा आपका निर्वात में आपका चाल होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कह रहा है प्रकाश वह कारक है। देखिएगा, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम एक दूसरे को देख सकते हैं। यानी प्रकाश ही एक ऐसा कारक है, कारक सहायता जिसकी सहायता से हम एक दूसरे को देख सकते हैं। मान लीजिए अंधेरा है, तो अंधेरा में प्रकाश की जरूरत पड़ती है। यानी प्रकाश ही एक ऐसा कारण है जिसकी सहायता से हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, पृथ्वी पर सूर्य, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, आपसे पूछेगा पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो आपको बताना सूर्य ही पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। आइए हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगला है, आगे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताना है किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज होता है। अगला, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होता है? तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होता है। मान लीजिए देखिए प्रकाश परावर्तन के केवल 2 नियम, यानी यह क्या सतह है, तो वो क्या होता है? आपतित किरण, जो आपतित किरण और जो जाने वाली परावर्तित किरण और बीच में जो अभिलंब होता है, तीनों क्या होता है? एक ही सतह पर होता है। ये हो गया। और दूसरा होता है कोण आई, यानी कोण आई बराबर आपका होता है कोण आर, ये होता है यानी साइन आई बराबर आपका साइन आर होता है। ये आपका दूसरा नियम होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश परावर्तन के कितना? 2 नियम होता है। यहाँ पे देखिए प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। अगला देखिए, प्रतिबिंब कितने? प्रतिबिंब भी आपका 2 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछ दिया, डायरेक्ट पूछ दिया कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब आपका 2 प्रकार का होता है। समझ में आ गया? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब, हाँ प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तव में कोई भी चीज होता है उल्टा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब ध्यान रखिएगा उल्टा होता है। जबकि आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब आपका सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब आपका सीधा होता है। इस प्रकार से आपको बनाना है। समझ में आ गया क्या? हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और काल्पनिक सीधा होता है। अगला, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। पूछेगा आपसे, क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं। वास्तविक को उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण आपके 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दर्पण
तीन प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया। और एक बात और, दर्पण के जो एक भाग होता है किस चीज से रंगा होता है, तो दर्पण के एक भाग सिल्वर ब्रोमाइट से रंगा होता है। ध्यान दीजिएगा, सिल्वर ब्रोमाइट से रंगा होता है। दर्पण के एक भाग किस चीज से, सिल्वर ब्रोमाइट से रंगा होता है। समझ में आ गया क्या? ध्यान दीजिएगा। अगला है गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। समझ में आ गया। आइए हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि अवतल दर्पण, जो अवतल दर्पण होता है उसको दूसरा नाम क्या है? अभिसारी। यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। देखिए इसमें परिभाषा में क्या होता है कि 2 अंक में आपको अवतल दर्पण ना पूछकर आपको कहेगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, यह ना पूछकर आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अवतल दर्पण के ही दूसरा नाम, यानी इसका ही दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण है। अवतल दर्पण के अभिसारी दर्पण कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया। एक बात और देखिए, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी चिन्ह होता है ना, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह क्या होता है? धनात्मक होता है। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलिए आगे देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, उत्तल दर्पण, ये सब देखने वाले हैं। आइए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? यह व्यक्ति आपका कई बार पूछ चुका है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसमें से एक ऑब्जेक्टिव हर साल पूछता है, तो आप बता दीजिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में करते हैं। हजामती में कहाँ पे कर सकते हैं? सैलून में कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर में, जहाँ ब्यूटी पार्लर होता है वहां पे कर सकते हैं। ये सब समझ में गए। हाँ अगला है, गाड़ी की हेडलाइट में भी क्या होता है? अवतल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्यों किया जाता है? क्योंकि बड़ा दिखे, इसमें बड़ा सा इमेज दिखता है, इसके लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर द्वारा मरीज के दांत देखने में, कान, नाक, ये सब क्या देखने में भी इसका अवतल दर्पण का, इसमें क्या होता है कि इमेज बड़ा बनता है, जिसके कारण सुविधा होता है। इस प्रकार से अवतल दर्पण का उपयोग इस हजामती में, गाड़ी के साइड मिरर में डॉक्टर द्वारा मरीज देखने उखने में किया जाता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का उपयोग। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो उत्तल दर्पण का सभी प्रकार के, यानी जो भी प्रकार के, सभी प्रकार के वाहन के साइड मिरर में, साइड में जैसे बाइक होता है, बाइक के जो आईना होता है उसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा से बड़ा भी चीज ना छोटा रूप में दिख जाए, इस प्रकार से साइड देने में दिक्कत ना हो, इस प्रकार से उत्तल दर्पण का उपयोग सभी प्रकार के वाहन के साइड के रूप में किया जाता है, साइड के रूप में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। कहा कि किसी भी दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। कैसा? ऋणात्मक लिया जाता है। समझ में आ गया। हाँ आइए आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, यह फॉर्मूला फेमस है, कई बार पूछ चुका है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, आपको बता दीजिए। देखिए दर्पण सूत्र आपका 1/v + 1/u = 1/f होता है। यही आपका क्या होता है? दर्पण आपका सूत्र होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया क्या? चलिए आइए अगला देखिए, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। अगला, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। हम ऊपर बता दिए थे, क्योंकि वायु में क्या होता है कि निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। यानी वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। इस प्रकार से आपको बनाना है। समझ में आ गया क्या? इस प्रकार से क्या करेंगे, लगभग टोटल 1 चैप्टर, यानी कहने का मतलब टोटल 1 चैप्टर से आपका इतना ही ऑब्जेक्टिव था। जो जो इंपोर्टेंट लगा हम बता दिए, और नहीं तो हम क्लियर कर देंगे। यानी हम पीडीएफ तो भेज चुके हैं प्रकाश का प्रवर्तन का, जो भी अगर छूट गया होगा उसमें आप मैनेज कर लीजिएगा। इसमें लास्ट में आपका कुछ मोटिवेशन थ्योरी भी है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। ये सब आपका शायरी है। तो आप सभी भैया मेहनत कीजिएगा और खूब आगे बढ़िए, और अच्छा बिहार बोर्ड में काफी अच्छा अंक लाइए, और हमेशा आप अपना जो ड्रीम रखिएगा हमेशा बड़ा रखिएगा, और जिसमें आपको क्या होना है? सफल होना है। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल 11 बजे। सब भैया जुड़ जाइएगा, क्योंकि कल 11 बजे आपका चैप्टर 2, यानी चैप्टर 2 का क्या होने वाला है? 2 नंबर वाला प्रश्न होने वाला है। ठीक है। और 1 नंबर वाला आज एक चैप्टर का आज हो गया। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।